खैरिया मॉडल स्कूल PNAD मारीपुर। वेलकम क्लास 5। मैं आपकी अरेबिक टीचर मिस उज़मा। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर 4 का आगाज़ करेंगे। पेज नंबर 80 पर हमारे पास सबक नंबर 2 है, जिसको आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी किताब मुअल्लिमुल कुरान यूनिट 3 सबक नंबर 2 पेज नंबर 80 अपने सामने निकाल लीजिए। आज इंशाल्लाह हम इस सबक को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें, लफ्ज़ अज़ाबुन मौसूफ़ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और अपने साथ जिन अल्फाज को मिला रहा है वो सिफ़ात हैं और ये कुरान मजीद में 12 आई हैं। तो यहाँ देख लेते हैं अज़ाबुन का मतलब क्या है। एक अज़ाब। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने एक का तर्जुमा क्यों किया, इसलिए कि यहाँ पर अलिफ लाम नहीं है, इसलिए हम एक कोई या किसी का तर्जुमा कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिए कि अज़ाबुन के साथ जो लफ्ज़ मिल रहा है वो क्या होगी, सिफ़त होगी और सिफ़त का तर्जुमा हमेशा पहले किया जाता है। यहाँ पर देखिए अज़ाबुन मौसूफ़ है और अज़ीमुन क्या है, सिफ़त है। सिफ़त का दूसरा नाम खासियत भी है। इसी तरह अज़ाबुन शदीदुन, शदीद जो है सिफ़त है। अज़ाबुन करीबुन, करीब सिफ़त है। अब ये दोनों मिलकर जो है बहुत सारे किताब बनाते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए जो मिसाल लिखी है वो है अज़ाबुन अज़ीमन। यहाँ पर लेक्चर 1 और 2 में ये चीज़ हम बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि इराब की तब्दीली से मतलब पर कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ पर देखें कि दो पेश की तनवीन के साथ मौसूफ़ है और सिफ़त भी दो पेश की तनवीन के साथ है। मौसूफ़ दो ज़बर है तो सिफ़त भी दो ज़बर है। मौसूफ़ दो ज़ेर है तो सिफ़त भी दो ज़ेर है। इसको इराबी मुताबिकत कहते हैं। और अगर मौसूफ़ अलिफ लाम से है तो सिफ़त भी अलिफ लाम से है, ये भी इराबी मुताबिकत हुई। तो यहाँ पर आप देखिए कि अज़ाबुन अज़ीमुन, यहाँ पर दो पेश की तनवीन के साथ ये किताब है और यहाँ पर दो ज़बर की तनवीन के साथ और यहाँ दो ज़ेर की तनवीन के साथ है। लेकिन देखें मतलब इन तीनों का एक ही होगा, एक या कोई अज़ीम अज़ाब। अब आपने ये देखना है कि अलिफ लाम से जो शुरू होते हैं अल्फाज जो किताब हमारे पास बन रहे हैं उसमें हम एक या कोई का तर्जुमा नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ आपको पहले भी बताई गई थी। और जो अल्फाज अलिफ लाम के बगैर हैं वहाँ एक कोई किसी या है का तर्जुमा होता है। तो आप अच्छी तरह इस चीज़ को समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने लेक्चर 1-2 को जो है गौर से सुना होगा, देखा होगा और समझा होगा। इसी तरह आप हर लेक्चर को जो है वो बगौर सुने और उसके मुताबिक अपने काम को करने की कोशिश करें। मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा कहा है कि जो भी काम मैं आपको लेक्चर में बोलती हूँ करने को, या लेक्चर में जो चीज़ समझाई जाती है या लेक्चर से जो चीज़ कॉपी करने को बोली जाती है उसको आप फॉलो करें ताकि कोई मिस्टेक आपके पास ना आए और आप एक ही टाइम में अच्छा सा काम करके दिखा दें। तो अब हम इंशाल्लाह पेज नंबर 80 पर मौजूद किताब को मुकम्मल करते हैं। तो शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 80 अपने सामने निकाल लीजिए, पेंसिल हाथ में ले लीजिए और साथ साथ अपने काम को कॉपी कीजिए। हमारे पास इस पेज पर 3 कॉलम हैं। हम पहले फर्स्ट कॉलम के काम को देख लेते हैं। सबसे पहला किताब जो हमारे पास है वो है अज़ाबुन अज़ीमुन। आपको पता है हम सिफ़त का तर्जुमा पहले और मौसूफ़ का बाद में करते हैं। लफ्ज़ अज़ीमुन का तर्जुमा हम पहले करेंगे एक या कोई के साथ, क्योंकि यहाँ पर अलिफ लाम नहीं है। एक या कोई अज़ीम अज़ाब। फिर है दूसरा किताब अज़ाबुन मुहीनुन, एक रुसवाकुन अज़ाब। अज़ाबुन गलीज़ुन, एक सख्त अज़ाब। अज़ाबन अज़ीमन, एक या कोई अज़ीम अज़ाब। आपने देखा है इराब की तब्दीली से मतलब तब्दील नहीं हुए। अज़ाबन मुहीनन, एक रुसवाकुन अज़ाब। अज़ाबिन गलीज़िन, एक सख्त अज़ाब। अल अज़ाबिल मुहीनी, रुसवाकुन अज़ाब। अलिफ लाम की वजह से एक या कोई का इजाफा नहीं हुआ। उम्मीद है आपने इस कॉलम को कॉपी कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड कॉलम की तरफ। आप इन तमाम किताब को लिखने के साथ साथ याद भी कर लीजिए ताकि आपको अरबी सीखना आसान हो जाए और आप अपने काम को बआसानी समझ सकें। सेकंड कॉलम की तरफ पढ़ें। सेकंड कॉलम में हमारे पास है अज़ाबुन अलीमुन, एक दर्दनाक अज़ाब। अज़ाबुन करीबुन, एक करीब अज़ाब।
یا ایک قریب کا عذاب، عذاباً قریباً ایک قریب عذاب، عذاباً علیماً ایک دردناک عذاب، عذاب عظیماً ایک بڑا عذاب، العذاب الشدیدی سخت عذاب، العذاب الاکبری سب سے بڑا عذاب۔ اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا۔ آپ نے دیکھا الف لام کی وجہ سے ایک یا کوئی کا اضافہ ہم نے نہیں کیا۔ اب آ جائیں تھرڈ کالم کی طرف۔ عذاب شدید ایک سخت عذاب، عذاب مقیم، مقیم ایک دائمی عذاب، عذاب شدید ایک سخت عذاب، عذاب کبیر ایک بڑا عذاب، عذاب علیم ایک دردناک عذاب، اور العذاب العلیمی دردناک عذاب۔ یہاں پر بھی الف لام کی وجہ سے ایک یا کوئی کا اضافہ نہیں ہوا۔ اب اسی پیج پر جو دوسرا ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے کتاب، اور اس کا ترجمہ جو ہے ہم فرسٹ کالم سے شروع کرتے ہیں۔ الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب۔ سیکنڈ کتاب ہے کتاب مبین، ایک واضح کتاب۔ پھر سیکنڈ کالم میں الکتاب المنیر، روشن کتاب۔ کتاب مصدقن، تصدیق کرنے والی کتاب۔ مصدقن کا مطلب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یا آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے۔ تھرڈ کالم میں ہے الکتاب المبین، وضاحت والی کتاب یا واضح کتاب۔ کتاب کریم، ایک عمدہ کتاب۔ امید ہے آپ نے اس کام کو کاپی کر لیا ہوگا۔ الحمدللہ آج کا لیکچر اپنے اختتام کو ہوا۔ نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ اسی سبق کے پیج نمبر 81 پر ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔